अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह पाक का बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हो रहा है टाइम सुबह के 7:30 और घर की सफाई हो रही है आज सुबह सुबह ही, क्योंकि आज हमारे घर में ना गेस्ट आएंगे नाश्ते पे, तो उनको नाश्ता करवाना है। तो हमने सोचा पहले सफाई कर लें, उसके बाद नाश्ते की तैयारी करेंगे। यहाँ पे गोश्त बन रहा है और साथ में छोले बनेंगे। बाहर से पूड़ियाँ मंगवाई हैं, हलवा मंगवाया है, नान मंगवाए हैं, घर में पराठे बनाएंगे, ऑमलेट, चाय। तो ये सारी चीज़ें हम घर में बनाएंगे और बाकी कुछ सामान हमने मंगवा लिया। तो ये यहाँ पे मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑमलेट मैं बनाऊँगी और पराठे जो हैं वो मेरी मामी बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे फिर गेस्ट आ गए थे तो सब मिलके नाश्ता कर रहे हैं और हमने मिल्क शेक भी बनाया था। सब बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है गेस्ट तो चले जाएंगे। उसके बाद बर्तन धोने, बर्तन तो ख़त्म नहीं होते, पूरा दिन नहीं ख़त्म होते। तो ये अभी गपशप कर रहे थे सारे आपस में। तो हम लोग यहाँ ऊपर सोफ़े पे बैठे हुए थे। हमने दावत करनी थी, दिन का खाना खिलाना था, लेकिन उन्होंने ना कहीं जाना था, तो इस वजह से फिर हमने उन्हें नाश्ते पे बुला लिया कि नाश्ता आप हमारे पास कर लीजिएगा। तो बस अभी नाश्ते से फ्री जैसे ही हम लोग हुए तो मेरा ये वाला ना सूट बहुत गंदा हुआ था। ये मैंने वॉश किया और इसको मैंने यहाँ पे हैंगर में लटका दिया कि ये सूख जाए। अच्छा, ये मैंने मैक्सी बनवाई थी, तो ये इस तरह से ना कलियों वाली मैक्सी है और इसके ऊपर ना लाल दुपट्टा है। मेरे निकाह वाला जो दुपट्टा था ना, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, तो वो वाला इस पर दुपट्टा है। तो ये कुछ इस तरह से है। अब इसे धूप वगैरह लगेगी तो ये सूख जाएगी। और आज मैंने ना आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जी घरदारी। अक्सर हमारे घरों में ऐसे होता है, अक्सर क्या ज़्यादातर घरों में ना लड़कियों को घरदारी नहीं सिखाई जाती। तो मैं बस इतना कहूँगी कि घरदारी हर लड़की को सीखनी चाहिए शादी से पहले। शादी के बाद तो कुछ भी बंदा नहीं सीख सकता, कुछ भी नहीं। तो घरदारी अगर आती होगी ना तो वो अपना घर आराम से संभाल सकती है। और जो लड़कियां होती हैं ना, शादी होगी और वो आउट ऑफ कंट्री चली जाती हैं और वहाँ पे फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो वहाँ पे ना कुछ भी नहीं मैनेज कर पाती और फिर वही मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री ना भी जाएं तो पाकिस्तान में रहें, फिर भी अगर घरदारी नहीं आती, उनका अलग घर है, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तब भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अगर उन्हें सब कुछ आता होगा तो फिर वो आराम से सारे सुकून से सारे काम भी कर सकती हैं और अपना घर भी संभाल सकती हैं। तो हमारे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज, कहीं पे भी हर चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन कहीं पे भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। मैं कहती हूँ इस चीज़ पे भी एक टॉपिक होना चाहिए। हर लड़की को ये बात सीखनी चाहिए। जैसे हम लोग और हर काम सीखते हैं ना, इसी तरह हमें ये चीज़ भी लाजमी सीखनी चाहिए और अपनी बेटियों को सिखानी चाहिए, ताकि वो आगे किसी के घर जाएँ तो वो उनसे ये ना कह सकें कि इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात सारी माँ बाप पे आ जाती है। अगर आपके बच्चे कुछ गलत करेंगे ना तो वो बच्चों को कुछ भी नहीं कहेंगे, सारी बात माँ बाप पे जाती है कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। और जब ये ताना मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है सबको बुरा लगता है, तो फिर यहीं से मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ना अगर हर लड़की ये काम सीख ले तो कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, आराम से ज़िंदगी गुजर सकती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि हर लड़की को घरदारी सिखाएं, उसको सारा कुछ आना चाहिए ससुराल जाने से पहले, क्योंकि ससुराल में फिर इंसान होता है ना कि माएँ अक्सर कहती हैं कि जब सर पे पड़ेगी तो कर लेगी, जब टाइम आएगा तो सीख लेगी। नहीं, टाइम जो होता है ना वो आप ज़ाया कर देते हैं, तो वो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, वो कुछ ना कुछ बेटियों को सिखाना चाहिए। और उसके बाद जी ये बात होती है कि जब सर पे पड़ेगी तो कर लेगी, सर पे पड़ेगी तो उसे कुछ आएगा ही नहीं तो वो क्या करेगी। तो इसीलिए ना पहले से सारी तैयारी करनी चाहिए ससुराल जाने की, क्योंकि हर लड़की की शादी तो होनी है, ससुराल तो उसने जाना ही, तो इसलिए ना पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो कपड़े ना, ये गर्म कपड़े थे, ये मेरे नहीं हैं, तो ये मैं शॉपर में डाल रही थी। अच्छा, ये अनस्टिच सूट हैं और इनको शॉपर में डाल के रखूँगी। कुछ लॉन के हैं क्योंकि मेरी कबर्ड में ना सारी फुल हुई हुई थी, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा अभी मौसम थोड़ा बहुत चेंज होने लगा है तो ज़ाहिर सी बात है सर्दी स्टार्ट होगी, सर्दियों के कपड़े निकलेंगे, तो फिर सर्दियों के तो सिर्फ कपड़े नहीं होते ना,
साथ में सॉक्स, जैकेट, स्वेटर बहुत कुछ होता है, तो वो सारा कुछ एक जगह पे रखना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पहले स्पेस बना लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना वो निकाल देती हूँ, जो भी पहनने वाले नहीं हैं, और ये जो अनस्टिच सूट हैं इनको कहीं और रखूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल इनकी भी ज़रूरत नहीं है, तो जब ज़रूरत पड़ेंगे तो हम निकाल लेंगे। तो कज़न भी साथ लगी हुई थी, हम दोनों ने मिलकर चाय वगैरह पी और उसके साथ ये सब चाय जो है ना वो तो आपके सर दर्द का इलाज है। आपको सर्दी लग रही है तो पी लो, आप डिप्रेशन में हो तो पी लो, आपको और कोई मसला है तो आप चाय पी सकते हो। हर बीमारी का सलूशन जो है ना वो चाय है। जब तक चाय नहीं मिलती ना, थकावट हो रही है तो चाय पी लो, थकावट उतर जाएगी। तो हर चीज़ का मैं कहती हूँ सलूशन जो मिलता है ना वो चाय ही है। चाय से हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। उसके बाद हम छत पे आ गए और छत पे कूड़ा वगैरह फेंकना था, वो कूड़ा फेंकने आए। तो मैं थी, जाहिर सी बात है, मैं और मेरी कज़न है, नंद है मेरी छोटी, तो हम ना साथ होते हैं। तो यहाँ से हम लोग नीचे फेंक देते हैं, फिर वो लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ से जी हमने कूड़ा फेंका और अभी मैं जाऊँगी नीचे, थोड़ा सा आपको छत का विज़िट करवा देती हूँ। उस दिन मैंने छत दिखाया था, सबको बहुत पसंद आया था। तो सब कह रहे थे छत की सफाई करें, तो सफाई करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है ना, वो हो जाए तो फिर। और यहाँ पे ये हमारा स्टूडियो है जी, इसमें नाते वगैरह लगा लेते हैं। और यहाँ पे मेरा छोटा देवर बैठा हुआ था, नाते वगैरह सुन रहा था, तो हम लोग भी ऊपर आ गए। हमारा यही होता है, हम लोग सॉन्ग वगैरह नहीं सुनते ना, सॉन्ग घर में लगाते हैं हम लोग, नाते लगाते सुनते भी हैं। अगर हैंड फ्री लगे हुए ना तो उसमें भी हम लोग नाते ही सुनते हैं। और घर में सुबह काम करते वक्त भी नाते ही लगा लेते हैं, वो ही सुनते रहते हैं। और जब तक सुबह उठ के नात ना लगाए ना तो काम में दिल ही नहीं लगता। और फिर रात को ना हस्बैंड के साथ मैं थोड़ा बाहर आ गई थी, तो बस आज का व्लॉग भी यही था, रैंडम सा व्लॉग था। बस कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी, मैंने सोचा वो भी शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और मेरी अम्मी के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और हमारे सरों पर साया उनका सलामत रखे। और मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक लगा रही हूँ, कम्युनिटी पे जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए भी। उनके व्लॉग में तो लाजमी जाके आपने देखना है, ठीक है। कम्युनिटी पे उनका लिंक मैं लगा रही हूँ, तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उन्हें भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जैसे कि आप लोग मेरे व्लॉग्स पे मुझे देते हैं। तो बस इधर ही अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात करूँगी। और अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, और बस दुआ में सबको याद रखा करें। और बस जी फिर अल्लाह हाफिज़। बातें तो ख़त्म ही नहीं होती ना। अल्लाह हाफिज़।